आप देख रहे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी। आगामी विधानसभा चुनावों में निषाद पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी और उससे से अधिक सीट मांगेगी। प्रदेश भर की 160 सीटों के साथ बाहुल्य और 70 से अधिक सीटों पर निषादों की संख्या 75,000 से ऊपर है। सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपने साथ समाज के साथ धोखा किया है। निषाद समाज से जुड़े मुद्दों को दरकिनार किया है। बीजेपी से उन्होंने 14 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात रखी थी, जिसमें निषाद जाति भी शामिल है। पार्टी की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने समाज से जुड़े कई मुद्दों पर बीजेपी से वार्ता की। बीजेपी के साथ विकास में निषाद पार्टी भी सहयोग करेगी। सर, आज आप वृंदावन आए अपने समाज के लोगों से वार्ता की, क्या चर्चा रही? वृंदावन एक ऐतिहासिक जगह है और कभी यहाँ से पूरे देश में शांति के लिए युद्ध हुए थे, फिर शांति आई थी। और ये मछुआ समुदाय है, 18% आबादी है यहाँ के, यानी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मिलकर पूरे एक मुहिम छेड़ी और इनको जगाया और वोट को इकट्ठा कराया, ये कह के कि जैसे दलित समाज पहले सामाजिक रूप से अलग अलग था तो बर्बाद था, और सामाजिक रूप से एक हो गया, राजनीतिक रूप से एक हो गया, तो आज उसके लोग 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी के होंगे, 5 साइकिल के होंगे। हर जगह उनकी 23% उनकी सरकार रहे चाहे न रहे, संविधान में मिला हुआ आरक्षण उन्हें मिल रहा है। इसी तरीके से हम समझाया कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रहकर वतन सुरैया कुलवट चाहिए, जो अपने अपने उपजातियों में बटे हुए हो, एक हो जाओ और राजनीतिक रूप से एक जगह बटन दबाओ और एक शक्ति पैदा करो, तो आपके संविधान में मिले हुए जितने भी अधिकार है, मझवार गौड़ तुरैया खरवाड़ बेलदार खड़ोड़, जो 70 साल से नहीं मिल रहे हैं, और उस आरक्षण को रोकने के प्रयास में कांग्रेस भी रही है। हमारी फाइल गायब करा दी, मुकुल वासनी या शैलजा के खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा रखा है। संविधान में लिखा हुआ आरक्षण कभी सपा आते हमारा नाम पिछड़ी जात में 1992 में ज़बरदस्ती डाल दिया और बिना निकाले राष्ट्रपति ने लिख रखा कि केवट मल्ला को मझवार में गिनो और उन्हें सर्टिफिकेट दो और अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र दो। इन्हें अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, इन्हें कानून बनाकर बसाने के लिए उसमें रखा हुआ। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग कांग्रेस, सपा, बसपा सबको वोट दिया, सबने छला था, सबने एक शक्ति पैदा की। आज उस शक्ति का एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में हम 2018 में चुनाव लड़े, 2017 में लड़े थे, तो एक मेरा विधायक है गोरखपुर लड़े, योगी जी हार गए, फूलपुर, कैराना, नूरपुर भी हारे। मैं 2019 में मोदी जी के साथ आया, सपा बसपा एक हो गई, लेकिन फिर भी हमारे वोट इतने थे कि मैं मोदी के साथ 40 सीटों पर मैं बेहतर प्रदर्शन करा जिताया, 65 सीटें भाजपा जीती। लेकिन किसी कारणवश महामारी वगैरह की वजह से और सरकार ने और बड़ी शीर्ष नेतृत्व से हमसे कहा था, भाई देखो राष्ट्रीय मुद्दे बड़े बड़े हैं, हल करने के लिए हमें समय दे दो, धारा 370 और तमाम है, और फिर हम आपके मुद्दे को हल करेंगे। लेकिन 2 साल बीत गए और हुआ नहीं, तो मेरा समाज आंदोलित हो गया और गुस्से में आ गया कि भैया जैसे कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने दिया, बसपा ने उसी तरीके से ये कर रहे हैं। हमारा स्टे ले रखा मायावती ने, उसको ख़त्म में उनका वकील नहीं भाग रहा, तो ये मैसेज गया कि सरकार भाग रही है। तो जिस तरीके कांग्रेस का बटन छूना बंद कर, कांग्रेस खत्म हो गई, सपा बसपा छूना बंद कर दिया। फिर इस बार त्रिस्तरीय चुनाव में हमारे लोगों ने अलग रास्ता अपना लिया और चुनाव लड़ गए। देख लो 4थे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। ये शीर्ष नेतृत्व के पास मैं गया, इस बात को रखा कि भाई उत्तर प्रदेश के भरोसे हमें, क्योंकि जब भी बात होती थी कहते थे वो आप ऊपर से आपके गठबंधन हुए हैं, तो कमान आपके हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी है और आपके पास बड़ी शक्ति है। हमारे ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो आप हल नहीं कर सकते हो। भाई क्या करना था, अरे वादा किया था भाजपा ने कि हम मंत्रालय देंगे आपको, आप अपने समाज की सेवा करो। अगर हमें आप मंत्रालय दिए होते तो शायद इस तरीके से घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाती और इस तरीके से हमारे समाज के साथ कानून बना के अन्याय नहीं कर पाते। ये अधिकारी जो कर्मचारी जो वोट को ख़राब किए हैं, ऐसी स्थितियों में ये कर्मचारी अधिकारी जो बर्बाद किए हैं वोट को, तो पूरी बात को नड्डा साहब ने सुना, अमित शाह ने सुना, उससे पहले हम लोगों ने अरुण सिंह से, भूपेंद्र यादव से, महामंत्री से, फिर भाई जिनको हम मोदी मैन कहते हैं उनको मैं अरविंद शर्मा जी से बताया कि ये संदेश जल्दी पहुंचा दीजिए, नहीं तो 2022 बहुत कठिन हो जाएगा। भाई निषादों को दुख देकर भाजपा सुख नहीं प्राप्त कर सकती है। भाई निषादों को खुश कर दे, उनका जो भी मुद्दे हल कर दे, अभी भाजपा खुश हो जाएगी 2022 में। तो उसके लिए उन लोगों ने समय भी दिया, वादा भी किया, जल्दी पूरा हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बात ना पूरी होने पर तो आगे आने वाले भाई देखो, हमारे राष्ट्रीय कमेटी है, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे निषाद पार्टी के, हमारे महेंद्र निषाद जी यहाँ, और सब लोगों ने मिलजुल के इतनी बड़ी पार्टी खड़ा किया है।
तो समाज निर्णय लिए कि मुद्दे नहीं हल हो रहे हैं तो पार्टी बनाओ। जैसे पार्टी बन गई बसपा तो उनके मुद्दे हल हो गए, अपनी भी पार्टी बनाओ, हमारे भी मुद्दे हल हो जाएंगे। पार्टी बन गई, हम लोग चुनाव लड़ा, सपा के साथ रहे, बसपा के साथ रहे, फिर समाज ने निर्णय लिया भाजपा के साथ आए। भाजपा अगर नहीं कुछ करती है तो फिर समाज जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से काम। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या 160 सीटें निषाद बाहुल हैं, 7 बड़ी बड़ी नदियां हैं, 1000 झीलें हैं। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पोखरे न हो और 2-4-10 निषाद न हो। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जो 10-20 हज़ार वोट मेरे न हो। आज के दिन में 160 सीटें ऐसी है जहां जो है निषाद एकदम भरे पड़े हुए हैं, 50,000 से ऊपर वोट हैं। 70 ऐसी सीटें जो 70-75 हज़ार से ऊपर हैं। तो इतना बड़ा वोट बैंक है, काहे भाजपा नाराज करना चाहेगी। हमें सम्मानजनक हमारी जो मुद्दे कर ले, अपनी मर्जी से सीटें दे दें। भाई हमको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तभी तो लोग खुश रहेंगे। इनके मुद्दे हल कर दें, इन्हें सीटें दे दें। हम लोग बहुत लालच नहीं है, हमारे समाज का हल हो जाए मुद्दा, वो हम लोगों को लालच है और उसके हिसाब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। और होना चाहिए, ऐसा कभी उम्मीद नहीं रखेगी भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती करेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है। सपा बसपा कांग्रेस से धोखा मिलने के बाद आपको भाजपा से पूरी उम्मीद है कि निषाद समाज को सहयोग मिलेगा? जिसने जिसने हम लोगों को धोखा दिया वो धोखा खा गए हैं। हम कैसे अगर धोखा खाना होगा भाजपा को तो ऐसी गलती करेगी। इसलिए मैं तो मित्र होने के नाते उनको बताने गया ना कि आप त्रिस्तरीय चुनाव से सबक सीखिए कि क्या वाइस चला गया है आज के दिन में। हम लोग अगर नहीं देंगे, आप निषाद मुद्दे हल नहीं करेंगे, इनके आरक्षण का, इनको सम्मान नहीं देंगे, समायोजित नहीं करेंगे। आखिर हमारे अगर सबको आप मिनिमम दिए कि अगर राजभर एक सीट जीत के आए, उन्हें एक केंद्र दे दिया, आपने 4 राज्य मंत्री दो दिया बोर्ड में अर्ज, तो हमारे कार्यकर्ता बड़े मेहनत से इनको वोट डलवाए थे ना, उनका समायोजन होना चाहिए था। और नहीं करेंगे तो आखिर कार्यकर्ता किस मनोबल में। तो मैंने उनसे बता दिया कि भाई अगर हमारे क्या वॉइस लेके आपको क्या कहेंगे हम लोग समाज में कि फिर बीजेपी को वोट डाल दो। बीजेपी को वोट लेना है तो इनके मुद्दे को हल करना, जिससे हम लोग समाज में जाकर फिर 2022 में अपनी सरकार बना सकें। और निषाद पार्टी के पावर दीजिए जिससे ये मुद्दे हम हल कर सकें। पावर नहीं देंगे तो फिर ये कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो अधिकारी ऐसे ही हैं, वही अधिकारी हैं जो हाथी को खाए हैं, सपा खाए हैं, फिर आपको खाने में लगे हुए हैं। और इनको हम ही लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वोट बैंक है और हम लोगों को कोई लालच नहीं है। हम लोग एकदम सिस्टम से काम करते हैं और सिस्टम से हम लोग काम करके आए हैं। और निषाद राज की सेना ने लंका पर विजय प्राप्त किया है, तो सेना हमारे पास आ गई है। तब कभी सपा कभी बसपा उस सेना का उपयोग करती थी, अब डॉक्टर संजय उसके सेनापति हैं और एक निश्चित रूप से इतना वोट बैंक है और वो सेना की देन है कि जो आप आज के दिन में है 2022 में आप कर लेंगे तो ये गलती भाजपा नहीं करेगी। अभी पिछले 2-3 दिन से राम जन्मभूमि के आसपास की भूमि को खरीद को लेकर राम ट्रस्ट के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कुछ विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए हैं। अब तक जितनी भी सरकारें हैं सबने हम मछुआरों को दर्द दिया है। ऐसा तो नहीं कांग्रेस ने खुश कर दिया देश की जनता को, ऐसा तो नहीं सपा बसपा ने खुश कर दिया देश की जनता को, सबने दर्द दिया ना। और ये जांच का विषय है तो क्या है क्या नहीं उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। कोई भी हो जांच में, जब जांच के बाद आ जाए तब माना जाए कि ऐसा है। कोई ऐसे कह दे तो उसको कैसे मान लिया जाएगा। हम कहते हैं हमारा तो संविधान में लिखा है, फिर भी सपा बसपा ने नहीं किया, स्टे ले लेते, इतना बड़ा धोखा दिया जिसकी भी संख्या भारी। तो हम कहते हैं कि ये लोग तो खुद ही काला काली पोत के घूम रहे हैं कि देश के लोगों को मतलब सबका वोट लिया, कहा सबका विकास, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबका हाथ लो सबका विकास करो। लेकिन किसका किसका विकास हुआ, वही चंगू मंगू हर जिसके जो भी भाई जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं उनके बजट किसको मिल रहा है। बजट के शिकार लोग बेचारे गरीब हैं और बजट के हिस्सेदार हैं। तो सारे लोग तो वही हैं जो चंगू मंगू थे हीरो हो गए, बाकी जनता जीरो हो गई। तो पिछली सरकारें इसी लायक होती तो भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का आना नहीं होता। तो इसलिए कोई पार्टी ऐसे नहीं कह सकती कि हो रहा, तो उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। वो जांच का विषय, जांच होगा तो जैसा होगा वो तो सरकार है और जनता, और जांच कहने का जिसको किसी को भी हक है, लेकिन हम उस मुद्दे पर भी कुछ बोल सकते हैं। वर्तमान में आज जैसे कोरोना को लेकर कोरोना वैक्सीन को जो सरकार बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है, लोगों को वैक्सीन के लिए कर रही है, उस पर आप क्या संदेश देंगे जनता? देखो ये महामारी है, मैं डॉक्टर रहा हूँ पेशे से, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रयास किए हम उनमें सराहनीय प्रयास करेंगे। क्योंकि जब महामारी में सारे डर जाते, दुनिया डर जाती है, लेकिन सरकार के लोग चाहे हमारे मेडिकल के लोग रहे, स्वयंसेवी, हमारे कार्यकर्ता भी खुद महामारी में लोगों को खाना पहुँचाए, दवाई पहुँचाए। अस्पताल में हमने हेल्पलाइन खोल रखा था पूरे देश के लोगों के लिए, पहले वाले में भी दोबारा वाले में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, और कुछ काम तो उनके बहुत अच्छे हैं जिसे हम सराहना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गांव में गरीबों के लिए मकान जो उनकी महिलाओं के लिए था वो कुछ न कुछ किया। ऐसा नहीं कभी 70 साल से वोट तो सबने लिया था लेकिन किसी ने नहीं देखा।
लेकिन अब चूंकि अधिकारी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स पड़े हुए हैं कि वैसे घुमाते हैं सरकार के उनको लोगों, तो वह अब उसका खामियाजा तो भोग रही बीजेपी ने इन अधिकारियों की वजह से। वैक्सीनेशन के लिए क्या संदेश देंगे अपने निषाद समाज? क्या करें? वैक्सीनेशन के लिए निश्चित रूप से लगवा लेना चाहिए। अब तो मोदी जी ने फ्री कर दिया है, अब तो फ्री वैक्सीन है, अब तो पैसे से मिल रहा था, अब लग जाना चाहिए, जल्दी से लगना चाहिए। और सरकार को ये चाहिए कि गरीबों को सब पहले लगा दे, क्योंकि उस पर पैसा नहीं इलाज के लिए है, उसके बाद रहने के लिए। तो एक आदेश सरकार कर देती कि गरीबों को पहले लगा दिया जाए, बाकी अमीरों को बाद में लगाया जाए, उनके पास तो रुपए हैं। लेकिन उल्टा हो रहा, थोड़ा सा पैसे वाले फोर्स रहते हैं, पहले उनको लग जा रहा है। जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में देखने में आ रहा है कि वैक्सीन के प्रति लोग जागरूक नहीं हो रहे, वैक्सीन के लिए जब लोग जा रहे हैं तो वो लोग गांव वाले भाग रहे हैं या उन लोगों को वैक्सीन लगाने वालों को। एक्चुअल में गांव वालों की गलती नहीं है ना, सरकार की गलती है। ये बीच के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, और वो स्वास्थ्य केंद्र ही बीमार है। नियम है कि स्वास्थ्य केंद्र का मतलब वहाँ हम ऐसी डॉक्टर पोस्ट करेंगे जो गांव वालों को जानकारी देगा कि कैसे आप स्वस्थ रहोगे, कैसे रोग से बचोगे, कैसे कोई रोग नहीं होने पाएगा। लेकिन वो ट्रीटमेंट केंद्र हो गया डॉक्टर तो दवाई मांगता सरकार से कि दवाई दीजिए, हम दवाई नहीं है इसलिए नहीं बैठेंगे। वो आप तो डॉक्टर बने हो, आपकी जिम्मेदारी है। अगर 1 लाख तनख्वाह लेते हो स्वास्थ्य केंद्र पर, वहाँ पैरामेडिकल कोर्स हैं 2 3 तो हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर 10 लाख रुपए महीने का खर्चा है। तो 10 लाख में हम तो 10 लाख आबादी नहीं है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है गाँव वालों को टीच करो, ट्रीट करो उनको, तब जो है उन्हें पढ़ाओ। तो गांव का आदमी तो राजनीतिक रूप से बेहोश है, गरीबी, लाचारी, बीमारी, कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार होते हैं। और WHO रिपोर्ट है कि 70% लोग अस्वस्थ हैं, उनको कैलोरीज नहीं है। तो अस्वस्थ लोगों के लिए सिस्टम बनाया जाए और सिस्टम बनाकर उनके इलाज किए जाएँ। और उसके लिए सरकार से मैंने अपील भी की है। कल नड्डा साहब से मिला भी था, उन्होंने कहा क्या संदेश देना चाहते हो कि कुछ हम लोग अच्छे करें। हमने कहा सबसे बढ़िया तो यही है कि 2 साल से महामारी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, तो स्कूल खोलिए, पार्ट में स्कूल खोलिए और उसमें एक शिक्षा का एक टाइम दीजिए कि इतना देर तक शिक्षा का काम कराएंगे। दूसरा, जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें कम से कम उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप कम से कम डॉक्टर को रखिए और वो टीच करे, गांव में जाके टीचर बन के काम करे कि कैसे स्वस्थ रहेगी जनता और इन गरीबों का भला तभी हो सकता है।